हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो क्या हाल है? आज आप मेरे व्लॉग में आज मेरा व्लॉग देखेंगे जो कि मैंने जिस दिन आई थी मैंने तब बनाया था। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी और मैंने सारी वीडियो में देखनी है यूट्यूब की। जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको कहीं पे भी डिटेल नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ मैं भावलपुर से गई थी मुल्तान। मेरी टिकट थी मुल्तान से शारजा, मतलब जो मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं आपको सारी बताऊंगी कि सामान वगैरह चीज़ें वगैरह हैंडल करना सबको। अगर आपके पास बच्चे हैं और आप वीज़े के साथ जा रही हैं तो वो सारी मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यहाँ मेरे पास बहुत सारा सामान था तो मैंने पहले ही माइंड बनाया हुआ था। मैंने सारी यूट्यूब वीडियो से रिसर्च किया हुआ था कि मुझे क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन मैंने जितना भी देखा ना, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ छूट गया जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपको ये बात किसी भी यूट्यूब वीडियो वाला नहीं बता रहा, जो कि मैं भी रिसर्च कर के यहाँ मेरी बेटी रो रही है अपने नानू से, नानी से और अपने मामू से, कज़न से, खाला से दूर जाने की वजह से। ये पूरे जब तक से एरोप्लेन पे नहीं बैठे ये रोते रह गई थी। और मैं बहुत जल्दी चली गई थी, पहला रोज़ा था और रोज़े के साथ थे हमने रोज़े के साथ सफ़र किया मुल्तान का। फिर वहीं पे अफ्तारी की एयरपोर्ट में। उसके बाद फिर मैं अंदर आके बोर्डिंग कर ली। अंदर सामान वगैरह मैंने एक बंदे को थोड़ी पेमेंट दे के सामान, जो कि आप फर्स्ट टाइम है, अगर आप सेकंड टाइम जा रहे हैं ना तो फिर भी आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम है ना तो आप जितना हो सके ना पैसों को मत देखें, जितना हो सके सहूलत करें, जो कि बच्चों के साथ सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने मुझे एक बंदा मिला जो मेरा सामान अंदर तक मुझे लेके भी गया और मुझे गाइड भी करता रह गया, जो कि मैं खुद जाती तो कंफ्यूज होती, ठीक है, मुझे नहीं पता था। तो वो मुझे कहता भी रह गया आप यहाँ जाएँ बेटा, आप यहाँ जाएँ बेटा, ठीक है। ये बहुत अच्छा, एक मैंने उसको इसी खुशी में मैंने उसको पैसे भी ज़्यादा दे दिए थे, ठीक है, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो जी सारा सब कुछ करके मैं फिर वेटिंग लॉन्च में आके बैठ गई। फ़्लाइट को भी 2 घंटे पड़े थे। साथ ही कैंटीन थी जो मैंने बच्चों को चीज़ दिलवाई। कुछ वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरा मूड नहीं था, मेरा दिल नहीं था, थोड़ी सैडनेस थी, तो मैं काफ़ी वीडियो नहीं बना सकी। तो इसलिए जो क्लिप्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। पीआई की मेरी फ़्लाइट थी, 3 बच्चियों की, मेरी 2 बेटियों की और मेरी, ठीक है। और एक टिप ये है कि आपने रात को सफ़र नहीं करना। अगर आपने इंजॉय करना, आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट है ना, तो आप डे की लें, क्योंकि रात को कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। आपने डे की फ़्लाइट करनी है अगर आपको व्यू का ज़्यादा शौक़ है देखने का, ठीक है। दूसरा ये है खाना यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। शायद फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और हालत थोड़ी डाउन हो गई थी टेंशन से भी, ज़ाहिर है दूर का सफ़र था अपनों से दूर, तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। वरना मैं बिरयानी छोड़ती नहीं होती, तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं खाया था और बच्चों ने भी नहीं खाया था। अच्छा असूल शेड्यूल प्लान के बहुत अच्छे थे। लाइट ऑफ भी कर रहे थे, रेस्ट करने का मौका भी दे रहे थे, लाइट ऑन भी कर रहे थे, एसी भी ओके था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन जो लेडीज़ थी ना वो ज़्यादा जेंट्स बॉयज़ में ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही थी। शायद उनको ख़तरा है कि इन्होंने ज़्यादा शूट करना होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्स बॉयज़ में कर रही थी वहाँ की जो लेडीज़ थी पीआईए की। दूसरा ये है कि मैं आपको ये बताऊंगी, आपने सब कर लिया, आप शारजाह के एयरपोर्ट भी पहुंच गए, आप दुबई भी पहुंच गए। और ये जो सिस्टम है ना जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलना, ठीक है ना। अब जैसे एयरप्लेन से उतरते हैं, दुबई पहुंचते हैं, शारजाह पहुंचते हैं, तो आपने जैसे जैसे लोग जा रहे होते हैं आपने उनके पीछे जाना होता है, चूँकि वहाँ के एयरपोर्ट बहुत बड़े होते हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी, तो आपने उन्हीं लोगों के पीछे ही जाना होता है। वो आपकी ही फ़्लाइट के होते हैं, उन्होंने आपके जो आपका सामान जहाँ होता है उनका भी सामान वहीं होता है, तो आपने उनके पीछे जाना है। फिर आगे लाइन आ जाएगी, अपनी लाइन में खड़ना है। कुछ वहाँ के अरबी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते, जो कि मैं खड़ी हुई थी लाइन में, बाकी सारे बर्थ थे। तो एक अरबी आया, उसने कहा आप यहाँ आ जाए, और स्पेशल लेडीज़ के लिए था, बच्चों के लिए था, फैमिलीज़ के लिए था। और उस लाइन में सिर्फ मैंने फटाफट गई और मैंने अपना पासपोर्ट दिया। लेकिन यहीं पे मैं आपको टिप देने लगी जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता था। वहाँ अरबी खड़े हुए जो अच्छे नहीं थे, सारे नहीं, जो अच्छे नहीं थे वो इंसल्ट कर रहे थे। और हमारी पाकिस्तानी जो कौम है देहातों में होते हैं, उनको नहीं पता होता, अजीब सी उन्होंने ड्रेसिंग की हुई होती है, अजीब व गरीब उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं, तो वो इन्हीं चीज़ का ही फ़ायदा उठाते हैं। और उनको पता होता है इन्होंने आगे बोलना नहीं है, तो उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे, जो कि मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। और मेरा दिल कर रहा था मैं बोलूँ, लेकिन मैंने खुद पे कंट्रोल किया। तो
اس سے یہ ہوا کہ دیکھیں نا وہاں پہ آپ کی نا آئیز کی اسکین ہوتا ہے یا پکچر لیتے ہیں، کیمرہ ہوتا ہے، ہمارے کیمرے تو دوسری طرح سے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں کا نا ایک لمبا سا ایسے کیمرہ ہوتا ہے اور نیچے پاؤں کے نا نشان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میں ضروری بتانا چاہوں گی، جو کہ کافی لوگوں کو نا یہ مس ہوتا ہے اور نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی میں نے بھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا، ورنہ مجھے بھی نہیں پتہ چلنا تھا۔ تو جیسے آپ وہاں جائیں گے، پاسپورٹ دیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ پکچر کیمرے میں دیکھیں، تو آپ نے سامنے کیمرے میں دیکھیں جہاں پاؤں کے نشان ہوں گے، مین ٹپ آپ نے لازمی دیکھیں۔